November on Instamart. Zero delivery fee, zero handling fee, zero search fee. Only इस लड़के का पोस्टिंग वगैरह सब रुकवा रखी है, समझ रही है? तो आपके पास हाँ पेशी पे पेशी घूम रही, दे दे के किलकारी सबके कष्ट मिटारी से, दे दे के किलकारी सबके कष्ट मिटारी से, पाचन त्योरे तेरू मात मतानन यारी से, पे चुंदड़ी काली से, भरी आंख में लाली से, सिर पे चुंदड़ी काली से, भरी आंख में लाली से, लेके खपर खालिया भरवावण यारी से, पाचन तेरे डेरू मात मतानन यारी से, मैया का खेल रे, बाजे भूत चुड़ैल रे, देख मैया का खेल रे, बाजे भूत चुड़ैल रे, लेके जोगण के लिया दर्श दिखावण यारी से, पाचन त्यों रे ताली मात मतानन यारी से,
मरगटियाली काली चले साथ में मात शीतला मरगटियाली काली केसर मल भी साथ से संग में भैरवनाथ से केसर मल भी साथ से संग में भैरवनाथ से छप्पन कलवे साथ ले भूत भगावण यारी से पाचन जोर ताली मात मदानण यारी से पाचन जोर ताली मात मदानण यारी से खोल के बैठी मात मदानण ममता का भंडारा खोल के बैठी मात मदानण ममता का भंडारा आज न को माई की जय बोल सच्चे दरबार की जय बोल दुर्गा माता की जय बोल भैरव बाबा की जय बोल वीर बजरंगी हनुमान की हर हर महादेव हर हर महादेव गंगाजल गौमूत्र डाल के दूंगी गंगाजल गौमूत्र पीने के लिए माँ माँ का बेटा रोन लग्या माँ काली तेनू बोलिया री माँ ए माँ मैं तेरी भक्ति करता हूँ जाने अनजाने से कोई त्रुटि हुई हो माँ मेरे को माफ कर लेकिन माँ मैं तेरा बालक सुन ए माँ इतना मुखड़ा न मोड़ा माँ का बेटा माँ काली को बुलाता है आइए सुंदर सी रचना के साथ में कवि ने क्या लिख दिया कैसे दकरी तेरा बेटा बुलावेरी मेरी मात काल का आजा दकरी तेरा बेटा बुलावेरी मेरी मात काल का आजा दकरी तेरा बेटा बुलावेरी मेरी मात काल का आजा दकरी तेरा बेटा बुलावेरी मेरी मात काल का आजा
पेड़े चौराहे वाली माता को दे के आ, जो बंधन लगाया हुआ है वो खुल जाएगा। 5 50 5 एक 5 हम्म, यहाँ जो है वहाँ पर कहीं भी दे, लेकिन दे। आज दे दो। क्यों नहीं दे सकती? काफी दिन से माँ बात ओके हो जा रहा है, पता नहीं कहाँ पे रुकावट हो जा रही है कि कभी इंटरव्यू में अथु हो जा रहे हैं, तू कभी समझ ही नहीं पा रही है कहाँ हो जा रही है। अब हमको कैसे करना है, आपके पास आए। देवी माँ तेरे साथ भी, तेरे शरीर पे भी तो चलेगी। अपने को इतना सक्षम बनाना, घर में कोई चीज आ रही है तो उसका पता कर सके। पता तो करते थे मैं, आज से 3-4 साल पहले सब कुछ पता था हमको, 4 साल हम्म। पहले। बाकी अब मुझे सेवा चालू करी तूने जो बताई थी बेटे? जी हाँ कर दो। सात शनिवार के दिन या 7 मंगलवार के दिन, या 11 मंगल या 11 शनि, जो जो सामान जो जो सामग्री बताई लेके चौराहे वाली के वहाँ इसके माथे लगा के, चाहे ये जाए ना जाए, इसके माथे पे लगवा कर वहाँ देके आओ। समझ रही बेटे? अब भी लापरवाही करेगी? नहीं अब लापरवाही नहीं करनी भाई, समझ रही है? ला मेरे लिए जो लेके आई है वो तो दे। वो कहाँ छुपा के रख रखा है? नहीं माँ, आपके जन्मदिन के वो दिन मैं यहाँ नहीं पाए थे। मैं सोची चलो वीडियो कैमरे उस दिन लेते चले। मेरे ऊपर खोल के लगे। ऐसे डाल दे, ऐसे उड़ा, ऐसे बोल सच्चे दरबार की जय, बोल कालका माई की जय। देख भक्तनी, मन के भाव से बड़ा कुछ भी नहीं है। जी माँ। और जो चीज तू मन के भाव से लाता है कोई भी भगत, मैं अपने शीश पे जरूर डलवाती हूँ। चाहे भले 5 मिनट को डलवाऊं, लेकिन अपने शीश पे जरूर डलवाती हूँ जो भाव से। और जो भाव से नहीं लाता ना, मैं बंद के बंद वापिस देती हूँ। ये भी है अभी मेरी। हाँ, जो भी मैं कुछ भाव भाव से करो, माँ के दिल से मानो करो। जिस तरीके का भाव रखोगे, जिस तरीके से अंदर बाहर और मंदिर द्वारे में दान दोगे ना, वही दान तुम्हारे को सूद समेत वापस देती हूँ। मैं कहते हो ना, यहाँ से पता नहीं कैसे आ गया, मैंने तो उम्मीद भी ना करी थी। तो यही जो तुम देते हो ना, वो वही मंदिर से वापस दूं हूँ मैं रखती ना हूँ भाई, है मैं भक्तों के रखती ना हूँ, भक्तों के संग चल रहा हूँ। माँ आप ही चलोगे और कौन चलेगा? चलती है माई के भी क्या है। पेड़ा चला है मेरा, पान का पेड़ा चला है मेरा, नारियल पानी पीवा है। देख
अब मैं अब बताऊंगी ना, वो पीछे जो बैठा घर वाला उसको यकीन नहीं होगी बातें कुछ। कुछ नहीं होता है माँ। ठीक है, कुछ ना है, भगता नहीं है, सच कहूँ झूठ ना बोलूं, सकती हूँ भाई, विश्वास नहीं हो ऐसे। जी। और अंदर और बाहर के नू कहवे है, ये देख बताऊं के कहवे, सब बेरा है तने, समझ गई ना। तो इसके काम रुकवाए हुए हैं, ये जो जी खोल के दो हो ना, जी खोल के देवे है ना, जी माँ। तो जी खोल के जब देवे है, जी खोल के ही दुश्मनी मोल ले रखी है तुमने। जी हाँ। पता तो नहीं, ठीक से। हाँ, और ये जलन के कारण काम किया गया, सुन ले, मन ने किसी की डर ना भाई, मैं डोक पे सीधे बोल लूं, ठीक से ना, मैं सीधे बोल लूं, मन ने किसी का डर ना है भाई, और सामने बोल लूं जिसके बारे में बोलनी हो है। और तन्ने तो करके दिखाई भगतानी, तू किस लिए रो है, तन्ने तो करके दिखाई अपने बलबूते पे सब। बहुत करे मगर मुझे बार बार अपमान मिला था इसका। यश नहीं मिला भगतानी, यश नहीं मिला तने, यश नहीं मिला हैं। ए आदमी ने भी ना सुनी है, जो कहने लागेगी मेरा आदमी बहुत बढ़िया, ए यू बैठा सामने बोल रही हूँ, ठीक है ना। लेकिन काम तो मैं इस भगत का कर दूंगी भाई, क्योंकि जिस पे भी विश्वास करे तो है। चिड़ है यो, चिड़। और नू अपमान करने पे यू देवी भी नहीं आती तुम्हारे घर में, ठीक है ना। बार बार अपमान हुआ है मुझे। तू के बतावेगी, मन तो तू बहुत अच्छा उपहार लाई मेरी बेटी है। देखी यू बिलाव है, मैं कौन हूँ? माई देने वाले। ये बेटी है तू तो मेरी है, माई देने वाले हैं। मेरी बेटी है तू, है सवर्ण के सामने बोलूं मेरी बेटी है। सुन ले बेटी है, आज तेरे साथ, ए भगत के साथ और तेरे साथ दोनों आज परिवार होते सोते ना, यार दोस्त होते सोते आज तुम ले कल्ले हो। आज कुछ हो जाता तुम्हारे साथ देने वाला कोई भी ना, आज मान लियो भाई, साखती और साखती झूठ ना बोला करे भाई, ठीक से। कोई नहीं साथ देता है। हाँ, देगी साथ, और ना कोई देवेगा, कोई नहीं देगा। ना कोई देवेगा। और तेरे खुद की जो देवी तेरे पे खेल रहा है, जब तक ये घर वाले इससे माफी नहीं मांगेंगे तब तक ये काम बिगड़ते रहेंगे, और बिगड़ रहे हैं, और बिगड़ रहे हैं। सब कुछ मैं बता चुकी हूँ माँ, सब कुछ कर चुकी हूँ। बाकी ये विश्वास नहीं हो रहा, कह रहे हैं ढोंग करे, ज्यादा ना बोले। तो क्यों नहीं मांगते भैया माफी? हम मानते हैं, घर वाले अपना मानते हैं। माफी हम यहाँ मांगनी मानते चाहिए, हैं। आज जो गलती मान लो अपनी। गलती किस लिए मांगे? इन लोग बार बार गलती करे, बार बार मैंने कितनी बार गलती करी बताओ तन्ने है? नो नहीं होता, किसी पे सख्ती आवे तो किसी का भी चोरी का इल्जाम लगा दो, समझ गई ना। बोलने पे आई ना तो के खोल के धर दूंगी सामने, समझ गया नहीं भगत? तू भी ध्यान रख लियो, समझ गया? और तेरी माँ की बोई भी पूंजी है यो, मुंह पे कह रही हो हट जा पीछे, जो आगे आ जा, तू आगे आ, तू इसके साथ बैठ। ए साथ क्यों नहीं चलता इसके, ये बता पहले तू। आ जाओ आगे आ जाओ। आप जब तेरे घर में देवी पूजा है, तुम्हारी कुल की है ये,
में कष्ट में, समझ गया नहीं? हर कोई तुम्हारे काम के अंदर, तुम्हारे इस कार्य के अंदर ना हाथ नहीं डाल सकता जो तुमने यो करे है काम, समझ गया नहीं? करता धरता तेरी माँ है, नाम लगावे बेटे का। हम तो मानते हैं माँ। क्या मानना है बता, बता चल, क्या मानना है तू जैसे अपने? करती मैं वैसे चलता हूँ। अरे जो तू करते तो चल थे। रहा है भगत, तू कौन सा अब, तू तो अब चल रहा है। तो आज से 5 साल पहले देख पीछे, मैं तो जड़ खोद दूं पूरी, बता खुद सोच क्या चल रहा अब। 25 चल रहा, लगा 5 साल पीछे, बता इसे वैसे में समझ में आ गई। 20 क्या था तू, क्या था? कुछ भी ना था भगत। इस देवी के कारण आगे पहुंचे हो तुम, और तुम्हारे क्या काम नहीं करे इसने। हम मानते हैं, सब कुछ मानते हैं। इनके कहने पर मैं जो करता हूँ, मैं ये जैसे बताती हूँ वैसे मैं करता हूँ। मेरे को आंख नहीं कि मैं क्या करूँ, जैसे कहती है काम कर दो मैं कर देता हूँ। देख नू बोले हैं घर वाले ये कर दिया, हमारे घर में ये नुकसान हो गया, उसने कर दिया, मैं सब सुन हूँ, देवी शक्ति हूँ, और मेरी बहनें जोड़े पे चल रही है, ठीक है ना? और जितना तुम बदनामी दोगे ना, उतना तुम खुद खड्डे में जाओगे। ये सुन लियो, समझा दियो माई को, और ना विश्वास हो ना तो एक बार नहा ले आइयो, यहाँ ले आइयो, मैं समझा दूंगी। और उसकी गलती है जो देवी घर में प्रवेश ना ले पा रही, तुम्हारी एक चौखट पे बैठी रहे तुम्हारी देवी, जो शक्ति सामने सामने हम तो बता। अपने हमारी है तो मैं करूंगा, घर वाले कितने को मैं जिम्मेदारी लूँ। तेरे घर की ना है, कौन सी देवी चल है तेरे घर में, नू बता चल। काली का ही पूजा होता है सब। फिर जब काली की पूजा हो, तुम्हारी घर की देवी, तुम नू क्या पाखंड करे, बेकार में यूं करे वो मैं करे। नहीं कहता हूँ माँ, घर वाले कहते हैं तो मैं बताऊँ क्या घर वालों से तो तू भी निकला है, कहीं और से आया है, बता दे। मैं तो आवाज मानता बोलो। हूँ। फिर मैं मानने के लिए यहाँ जो है मैं वही बैठ जा करूँगा। बेटी है। यहाँ जो करना है मैं बोलिए, मैं करने के लिए राजी हूँ। बेटे मेरी बात सुन, छोटा है तू, घर का छोटा है, नहीं बड़ा हूँ। बड़ा है, तो तेरी बात कैसे न मानेंगे, नू बता पहले, उल्टा है। तेरी बात कैसे न मानेंगे, नू बता। मानते नहीं है ना। अब ये बात किए हैं खुद मम्मी पापा से, क्या क्या बताएं वो बोलिए मानने के लिए। इससे पहले भी बोली है, इससे पहले भी मैं घर गए थे ये अभी। देख के मन में बताने की आवश्यकता नहीं है, सुन ले। इससे अब पहले जब तू बैठे मेरा हैं। शिष्य बच्चा बनेगा ना तो और सुन, तू चोरी का इल्जाम भी लगाया हुआ है, समझ गया नहीं? अगर मैं कहने पे आई ना भगत, तेरे पीछे के हुआ है, तेरे सामने कुछ ना हुआ है, तेरे सामने करने वाली ना है तेरी माँ, वो तो बहुत बढ़िया है, जो देवी को भी नूही क्या देवे, पता नहीं कहाँ से आए, अपने मायके से लेके आई है ये, है मायके से लेके आई है, तुम्हारी खुद की घर की है क्या, है मायके से उठा के लाई है। बहुत माँ बाप को भी मेरे बदनाम करेंगे। बेटे बंद करो फोन सारे, बता जहाँ तेरी गलती होगी, ये उसकी गलती होगी, उसकी गलती होगी, मैं मुंह पे क्या हूँ, शक्ति हूँ। घर वाले तो तभी यकीन करेंगे ना जब तू बोल लेगा। ढक दे भाई, बोल। मैं तो कोई नहीं बोलता हूँ बात ना, करता था घर पे। हम भी नहीं ऐसे मानते। है, सुन ले, ये तो है। मेरे से ज्यादा ना बोल ले, तुमसे कौन बात करना पसंद करे, बता। आज यू देवी आई है ना, ये इस बच्चे के कारण आई है, सुन लियो, ये बच्चे ने आज से भक्ति नहीं कर रखी, समझ गया? इसलिए तुम्हारे घर में किसी रीजन, किसी समस्या को देख के देवी ने अवतार लिया ऐसा है। कीजिए कि उन लोगों को, घर वाले को थोड़ा विश्वास हो जाए। मैं तो तेरे घर की नींव तक गिरा दूंगी, शक्ति हूँ। आप वहीं तो करिए, हाँ। थोड़ा विश्वास हो उन लोगों को। हाँ जैसा कि अभी मान लीजिए मेरे पिताजी को पैर में दर्द है, अब क्या चीज से दर्द है वो नहीं बता, ये माँ ए को- यूरी, हाँ बोलती हैं, ये बोल चुकी हैं। ए यूरी, जब यकीन ना करोगे देवी मैं पे, बोल चुकी बाप गाली दिया था, इतने गंदे गंदे होते तुम कहाँ थे? हूँ। मैं मानता हूँ, बोली है, खुद बोली है, ये बात बोली है। तेरी माँ का पैर कौन तोड़ा? मैं मानता हूँ कि बोली है, लेकिन कोई मानता ही नहीं है। ऐसा कीजिए, उनको ठीक कर दिए तब मैं विश्वास दिलाऊंगा कैसे हुआ है। मैं बोलता हूँ कि बोली शक्ति है। है, शक्ति को ना छेड़े भाई। मैं मानता हूँ, ये बोल चुकी हैं। तुम्हारे घर में बार बार अपमान होता रहेगा, हम उसको बार बार धोते रहेंगे। मैं बोलता हूँ कि बर्दाश्त कर चुके थे उस घर से, ये बोल चुकी है, बार आप बार जिनको जो ठोकर बताया मारे बोल हैं चुकी है। लोग।
तुमने तो खुद अपनी देवी को बाहर काट के दूसरा देव पूजने लग रहे हो। बाप मेरे पैर पे झुकेगा उसी दिन उसका सारा रोग दुख लेके खत्म कर लेंगे। जिस हिसाब से जिस वर्ड से हमको गाली दिया है, हमको बार बार बहुत अपमान किया है, बार नहीं मानेगा। वो कंगाल लेके बनाऊंगी, उस जगह पे पटकूंगी लाके कि तुम लोग भटकते रह जाओगे, कहीं रास्ता नहीं मिलेगा। मैं उसमें की हूँ, बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ। और इसके पास 1 रुपए भी नहीं था जो आज तुमने इस बिल्डिंग में रह रहे हो। मेरे दम पे, मेरे बदौलत रहते हो। मैं कहां से, ताकि यही मेरी सेवक जो इतने बार जाती थी उतने बार तुम्हारे इस घर से निकल जा। मैं वही कदम उठा लिया अपना पैर और निकल चुकी हूँ। अब जब तक उन लोग अपने गलती का स्वीकार नहीं करेंगे, जिस समाज में मुझे बेइज्जत किया गया ना, जिस भगवान की स्थान पे बेइज्जत किया है लाखों के बीच में, उसी स्थान पे चलकर लाखों के बीच में मेरी अपनी गलती कबूल ले। उसके बाद मैं सबको माफ कर चुकी, नहीं करूंगी। तुम्हारा पूजमान नहीं हूँ, तुमने पूजा नहीं दिया है मेरे को। ये तो गलती है ना, घर की कुल देवी है, तुम उसे नहीं मान रहे, दूसरी चीज को मान रहे हो, ऊपर से ऊपर मान सम्मान नहीं करके बेइज्जती कर रहे हो। बहुत भुगताना करना पड़ जाएगा हमको। हमारा आंख नजर बांध कर इसकी बच्ची का और मेजे सोचते थे कि कहीं दरबार नहीं इसको मिलेगा। बहुत बड़ा बड़ा सोखा ढूंढ लिए थे तुम लोग, अब ढूंढ के दिखाओ। वो तो माँ है, वो उसे कौन बांध सकता, उसे कोई नहीं बांध सकता, उसकी दिव्य दृष्टि कोई नहीं बांध सकता। इस बच्ची का एक अगरबत्ती दिखाना 2 बार हमें भी संभव कर रखा था। यहाँ गुरुग्राम में रहते हुए 2 बार कष्ट रहा है हम लोग को। तो वो तो आएगा ही, शक्ति को रुष्ट कर रखा है तो वो तो आएगा ही। देखो शक्ति को मान सम्मान दो, हम सभी को यही बोलते हैं। हम तो शक्ति देते से हैं माँ। मजाक नहीं है तो उठा के कहाँ पटक दे, तुम्हें खुद नहीं हम पता तो चलता। देते हैं। तुम्हारे देने से नहीं होगा ना, जिसने बेइज्जती करी है माँ मैं ढोंग रची हूँ घर में तुम्हारा। अरे ये तो सोचो कि जिस घर में एक मुट्ठी खाने का नहीं था, उस घर में हमने कहाँ तक पहुँचाए, क्या क्या नहीं भरे। और वही तुम्हारे स्थान पे जाके बोला कि जिस दिन से हमारे घर से निकल गए उस दिन से हमारे घर में खाने के लिए भी अभी हमारा नौबत आ रहा है। उस दिन वही स्थान पे जाके मुझे बेइज्जती करके रखा था। कहता था ये ढोंग कर रही है, ये परेड खेला रही है, ये झूठ बोल रही है। वही बात आ गई ना जो अभी माँ ने बताई थी। तो ये चलो मैं ढोंग तो रची रही हूँ, मैं एक परेड खिला रही हूँ, मैं क्या हूँ नहीं हूँ वो मुझे साबित करेगा। किसी का जरूरत नहीं है किसी समाज में। शक्ति को थोड़ी ना जरूरत है। शक्ति को जरूरत नहीं, गलती ये है कि तुम्हारे घर वालों ने माना नहीं। अभी भी गई हूँ इसी घर में, इसके घर में अभी भी मैं रोके आई हूँ। इसके गोसाई घर में, इसके देव घर में, इसकी चौखट उल्लंघन करी हूँ, वहां भी मैं रोके आई हूँ। बार बार अपमान करता है ये सब। जब भी जाती हूँ 2 साल पे, 1.5 साल पे, 2.5 साल पे, 3 साल पे, जब भी जाती हूँ। अब तुम हमको लेके चल चल अपने घर में दिखा। जाने को ही तो होगा सब कुछ। मैं न जाने वाली हूँ, वो खुद आएगा जिसका जरूरत पड़ेगा वो। मैं नहीं जाऊंगी उस घर में।
मुझे जितना सताया है, मुझे जितना बदनाम किया है, मुझे जितना नीच गिराया है, एक का हिसाब लूंगी। आवाज कम करो। उसी घर में एक का हिसाब ऐसा कुछ कीजिए माँ कि उन लोगों को विश्वास हो कि नहीं है हकीकत अरे में वो सामने क्या है। विश्वास करेगा जो पहले नहीं किया, इतना करके मैं आते ही तुम्हारे घर में इतना ये करी हूँ तो विश्वास नहीं किया। अब क्या करेगा, वो तो ढोंगी के चक्कर में पड़ा है। घर में सोखा बुलाता है, घर में ओझाई करा रहा है, सुखाई करा रहा है। बड़ा भाई किसे घर में बना चार रखा है पकड़ा तेरे है। पापा ने? क्या सर? बड़ा भाई मुंह बोला किसे बना रखा है? जिसके कहने पे चल रहा है किसे बना रखा है बड़ा भाई? वो तो नहीं मान वो तो मैं जानता किसके कहने पे चलते हो तो कहने पे चलेगा तो ऐसी घर बर्बाद होगा। अपने घर की कुलदेवी, दूसरों के कहने पे तुमने अपने घर की कुलदेवी को कर दिया बाहर। अब यही नजारे दिखाएगी, इसी से ही हाथ जोड़ के माफी मांगो। जो गलती हो गई हो गई। जो गलती हुई होगी अब नहीं आ रहा। कितना बार माफी मांगोगे उसी दरबार में जो आज तुम्हारे घर में सोखा जाके बैठता है ना, और मैं उसी मना कर रहा हूँ। दरबार में थोड़ा बेटे जाकर बैठ। हमको क्या क्या नहीं कहा है, जो सोखा हमको जो सोखा वो सोखा तो घींचा नहीं, मुझे दरबार दिखा। मैं अपने आप से आए थे कि चलो बहुत काफी कष्ट बच्चे के भी दे चुकी हूँ, बहुत भटकी है अब इसके शरीर के ऊपर। वो कहते तो कहा बारे वो तो मैं लेके आई हूँ, मैं ये करी हूँ, मैं ये करी हूँ। किसी के कहने वाली नहीं हूँ, किसी के एक बतासा है और एक पान का बीड़ा भी तुम लोग नहीं दिए हो, एक बीड़ा तक नहीं दिए हो। उसी घर में मैं पान का बीड़ा भी मांगे थे कि एक हमको मीठा पान खिला दो, मैं उतने में खुश थे। इसके लिए भी तुम्हारे अंदर नहीं, तुम्हारे यहाँ तो दिए हैं, यहाँ जहाँ रखते हैं। जड़ तो तांडव तुम्हारी हो रहा वहीं से ही है। हाँ है। तो फिर वहाँ भी हम जब रहते तो मिल जाता है। मैं रहता हूँ मिल जाता हूँ। हम तो कुछ नहीं भोग मांगे थे, एक सिर्फ पान के मैं बीड़ा रहता में हूँ तो मैंने माँ खुश देती- देखो, भगवान देवी देवता भाव के भूखे थे। इंसान पैसों के लिए मरता है, ठीक है? उनको क्या चाहिए? उनको पान पेड़ा पता से इसके चाहिए। घर में क्या क्या नहीं करे हैं मैं माँ, बोले कि क्या मैं नहीं। तो आप घर पे देख मैं लो, आया हूँ तो इसकी मैं बहन दिया का लड़का है, वो तो ब्लड देख लिया। देख रहा था, हॉस्पिटल में दोनों तरफ से केस मुकदमा चल रहा था। जो सोखा के आज विश्वास करेगा उसी सोखा के पहले फोन गया था। हम भी आंधा नहीं थे, दिल्ली से बैठे सब कुछ देख रहे थे। जिसके भलाई करे आज वही हमारे पीठ पीछे छुरा मारा है, नहीं बचाए थे उसको तो मैं बोले कि चल आज तेरे औलाद की औलाद, एक औलाद था, औलाद की औलाद बचाए, हमको एक कपड़ा दे देना। आज तरीके ले बहू उतार लिए, बेटी नाती पोता सब कर ली, दी मेरे को दी नहीं दी। क्यों? काम हो गया, दुख भी सर गया। अब उस दिन बेटा के लेके सब तैयारी हो रहा था, हम ही हूँ, भूलना नहीं, हम ही है। नहीं तो है, सही है, तो फिर ये तो सही बात है। आज वही क्या नहीं कही है हमारे बारे में, क्या नहीं कही है? पूछे एक बार कि नहीं तेरा औलाद एक था, तेरे औलाद तेरे सामने है, तूने इसको क्या समझ रखी थी? आज इसके ऊपर इतना तुम बदनामी करे, इतना इसको अजस लगा रही है, उस दिन नहीं लगा रही थी। हाँ चलो वो तो समय बताएगा यार। अब समय बताएगा, मैं न बताऊंगी। अच्छा बताओ, सारी चीजें छोड़ो, अब देवी को मनाने के लिए क्या करोगे ये बताओ। हम जहाँ तक होगा मैं जो बताएंगे मैं कर लूंगा। क्या कर लोगे बताओ तो सही, कैसे मनाओगे देवी को? उसका मुंह तो खोल दिया। अब जो तुम्हारे घर की देवियों का मुंह खोलेगा वो भी दुश्मन हो गया तुम्हारे माँ बाप का, तो देखेंगे तो उन्हें पता चले वो भी, मैं भी दुश्मन हो जाऊंगी सबसे बड़ी। वो कोई फर्क नहीं पड़ता, माँ बैठी है, हम कौन है? वही तो मैं कर रहा हूँ, ऐसा कीजिए कुछ लोगों को विश्वास हो कि नहीं ये सत्य है बात। ये तो सत्य है ही है। तो एक हाँ। समय ऐसा आएगा तुम्हारे घर में एक तिनका भी मैं नहीं तो लेगा मानने जब के तक लिए- देवी नहीं बोलेगी। मैं क्या लगा मानने रहे के लिए हो? राजी ये हूँ। तो खुद घटित हुई हुई चीजें हैं। मैं तो मानने के लिए राजी हूँ, मैं तो मान भी रहा हूँ, पहले से भी मानता हूँ, जब से मुझे पता चला है। ऐसा नहीं कि मैं मानता नहीं हूँ।
वही तो मैं कह रहा हूँ, घर वाले को ऐसा कीजिए कि उनको अनुभव नहीं, ये बात सही है। मैं उस समय भी मैं बोला हूँ, गाँव पे भी ये बात बोला कि ऐसा कीजिए कि उनको कुछ अनुभव नहीं, मैं ये बात तो सब अब कुछ नहीं होगा, अब सीधे दंड मिलेगा, और दंड जब मिलेगा तभी वो इस देवी से माफी मांगेगा, तब जाके सारी चीजें गिरेगी। देवी बहुत क्रोध में है, क्योंकि देखो इंसान पे लगाओ इल्जाम बर्दाश्त नहीं देते, भगवान पे लगा रहे हो तुम, वो शक्ति है। सुलह भी देते हो तुम किसी के साथ, है ना, ऐसे नहीं होता। ये इतना गलत है, इतना बड़ा पाप तुम्हारे माँ बाप ने करा है ना, सामने बोल रही हूँ, पीठ पीछे बोल रही हूँ, बात ही नहीं है। ये बात सही है। और विश्वास नहीं होगा ना, उनको भी ले आना, आओ। नहीं, ये बात सही है। ठीक है, तुम्हारी माँ की इतनी बड़ी गलती है कि जो देवी को जब मनाया कुछ भी बोल दिया, जब मनाया किसी के साथ वो कर दिया, ऐसे नहीं होता। ये ध्यान रखना, मुंह पे कंट्रोल रखो अपने, शक्ति अगर आ रही है तो मुंह पे कंट्रोल रखो। ये नहीं कि आपके मुंह में जो आ रहा है आपने बग दिया, वो भी इंसान है, उसको भी दुख लगता है। भगवान तो आके बोल के चला जाता है। मैं माता को तो नहीं उतना बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ मेरे पिताजी बोलते हैं, ये मेरे किसान था। गलत बोलते हैं ना, माता जी नहीं उतनी बोलती है, माता उतना नहीं बोलती है, तो मेरे को मालूम है। कौन माता नहीं? कोई नहीं मेरे बोलता है, हाँ। मैं कहाँ करे। मेरी माँ थोड़ा कम अब तो बोलती है, समय बताएगा। पिताजी बोलते हैं, मेरे को मालूम। समय से इंतजार करो, एक एक बदला नहीं, एक एक को मैं झगड़ा पैर नहीं पे- करना चाहता हूँ माँ, इसलिए मैं नहीं झगड़ता किसी बात के लिए। झगड़ा होगा ही क्यों? शक्ति अगर कुछ बोली, झगड़ा होगा क्यों? मानने के लिए राजी नहीं है ना, इसलिए हम विश्वास ही नहीं है लोगों को। तो एक कटांग पकड़ रखा, कमर पकड़ रखा, तो अपना मानेंगे जब पाचन त्यों रे ताली मात मदानण यारी से। 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 5 शक्तिपीठों में कार्तिक पूर्णिमा यानी देव बोलना चाहती हो, देख रही हो उनको मेरी कि- बहन है, हैं? मेरी बहन है। बहन है? कौन सी बहन है बताओ? हैं? आजा बहन, सच्चा दरबार में आई है, आजा आजा आजा, चल। मान लीजिए आपकी दवाई का बिल बोल कालका माई की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल भैरव बाबा की जय, बोल वीर बजरंगी हनुमान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हुम हुम फटकाल रात्रि सुरवथनी धूम्रमारी कुमारी राम ह्रीम रुम हस्ति सौरौ क्षपितु गिलगिलं शब्द अट्टाट्टहासे हा हा भूत प्रसूते किल गिलतमुखा कलयन्ति ग्रसन्ति ओंकारच्चोच्चरन्ति प्रदहतु दुरितं चण्डमुण्डा प्रचण्डा। सुन कलकत्ते आली री भक्तों की रखवाली री, सुन कलकत्ते आली री भक्तों की रखवाली री। आइए 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 बंगालन जोत पैरी। ओ सुन कलकत्ते आली री भक्तों की रखवाली री, सुन कलकत्ते आली री भक्तों की रखवाली री। आइए 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 बंगालन जोत पैरी। दर्शन चाहूं काली चुनरिया भेंट चढ़ाऊं, विकराल रूप के
दर्शन चाहूं, काली चुनरिया भेंट चढ़ाऊं। काटो ने जंजाली री भक्तों की रखवाली री, काटो ने जंजाली री भक्तों की रखवाली री। आइए 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 बंगालन जोत पैरी, ओ सुन कलकत्ते आली री भक्तों की रखवाली री, सुन कलकत्ते आली री भक्तों की रखवाली री। आइए 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 बंगालन जोत पैरी। दोकू मंदिर जो जगाऊं भवन के अंदर, हो शनिवार तेरा दोकू मंदिर जो जगाऊं भवन के अंदर। मनाऊं मैया काली री भक्तों की रखवाली री, मनाऊं मैया काली री भक्तों की रखवाली री। आइए 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 बंगालन जोत पैरी, ओ सुन कलकत्ते आली री भक्तों की रखवाली री, सुन कलकत्ते आली री भक्तों की रखवाली री। आइए 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 बंगालन जोत पैरी। कटारी हाथ में साजे, क्रोध भरी मर गट में नाचे। नगन कटारी हाथ में साजे, क्रोध भरी मर गट में नाचे। सुनिए गोरा काली री भक्तों की रखवाली री, सुनिए गोरा काली री भक्तों की रखवाली री। आइए 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 बंगालन जोत पैरी, ओ सुन कलकत्ते आली री भक्तों की रखवाली री, सुन कलकत्ते आली री भक्तों की रखवाली री। आइए 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 बंगालन जोत पैरी। शर्मा पूजे दारा, मुकेश शर्मा माँ तेरा प्यारा। मनोज शर्मा पूजे दारा, मुकेश शर्मा माँ तेरा प्यारा। माँ सोताळ्या की ताली री भक्ता की रखवाली री, सोताळ्या की ताली री भक्ता की रखवाली री। आइए 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 बंगालन जोत पैरी, ओ सुन कलकत्ते आली री भक्तों की रखवाली री, सुन कलकत्ते आली री भक्तों की रखवाली री। आइए 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 बंगालन जोत पैरी। शनिवार री काली दे दे के किलकार री संकट काटे ने।
बताओ, जो इसके दिमाग में इतनी चीजें बच्चे के भर दी है तो ऐसा नहीं था, तो इतने भरने के बाद तुम कहाँ थी? बता तो नहीं, चौकी छोड़ लगी आज से 6 महीने हो गए चौकी को, गद्दी का रखा रही है 3 महीने से। अरे 3 महीने से नहीं लग रही चौकी वोकी, कैसे छुड़वा देगा कोई, ये बताओ ना। गुरु का हाथ नहीं है इस पे जो चौकी छुड़वा दी? अपने दिमाग से चलेगा तो कहाँ से? अपने दिमाग से तो चल ही नहीं रहा ना, जब तक अपने दिमाग से चलता था ठीक था वो, आज दूसरे के दिमाग से चल रहा है। बताओ, है कोई तुम्हें बांधने वाला? बताओ, तुम बताओ। शक्तियों को थोड़ी ना कोई बंधन कर देगा। जब से बच्चे ने दूसरों की बातें सुननी चालू कर, तब से चीजें बिगड़नी चालू हो गई। सत्य है। कोई भी हो, चाहे जब तक अपने दिमाग से चलोगे सही चलोगे, कोई भी हो, उसमें बच्चे का ही नुकसान है, किसी और का थोड़ी ना है नुकसान। कोई भी हो, इतना तुम इनके दिमाग में बैठो ना उस समय पे कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। वो मुसलमान याद है जिस समय मैंने बच्चा काटी थी, मुसलमानी? कौन मुसलमानी? नंदा सुनंद, वो उजियारी रंजारी देवी। हाँ, उस टाइम वचन क्या करे थे? हाँ। एक चीज ऐसे झटका दिखाने वाली हूँ, समय से पहले मैं तो हर चीज बता के जाती हूँ, नहीं समझ रहा क्या करूँ, हर चीज दिखाती हूँ, हर चीज बताती हूँ। देखो, मैं वही बच्चे को एहसास हुआ आया ना हो, तुम ही लाने वाली हो ना। बाप एक होता है 10 होता है। वो तो है ही, गुरु एक ही होता, 10 थोड़ी होते, वो सत्य बात है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, तब आप कहाँ जाते हो? शक्तियों से वचन, मैं सभी की शक्तियों से वचन बनाती, इंसानों से नहीं, तभी वो बच्चों की भी शक्ति पहले खोल के सामने देती हूँ, फिर लास्ट में कैसे, मतलब कुछ समझ में नहीं आती चीजें मेरी। तुम तो माँ हो, तुम्हें तो सब कुछ देखना चाहिए ना। हाँ बोलो, आप भी सवाल जवाब करो। माँ पहले ये बता, तू इससे चाहती क्या है? इस बच्चे से क्या चाहती क्या चाहती है? इसका ये- बेड़ा गर्क करना चाहती है, इसको पार लगाना चाहती है, तारना चाहती है, ये बता तू पहले। हाँ। ठीक बहुत कौन सी माँ अपने बच्चे के साथ गलत चाहती है? होड़ में तो तू ही लेके चल रही है, मेरे को हरियाली दे दो, ये दे दो, फलाना दे दो, ढिमकाना दे दो, और सवाल करो तू एकदम मुंह छुपा लेती है। शक्ति को प्रमाण की आवश्यकता होती है, शक्ति चोर होती है नहीं होते ना। शक्ति को किसका डर है? सवाल जवाब के तब पे गद्दी दी जाती है। हाँ तो गद्दी दी जाती है, होड़बाजी किसकी चीज, किस चीज की चल रही है इसके दिमाग में? माँ उस कौन सी दिन- बात उस दिन है, तू अपने थी, दिमाग उस से दिन- तो नहीं है बच्चा। उस दिन तू ही थी ओढ़ करके इसके सर पे खेल रही थी, जो कह रही थी मेरे को हरियाली दे दो, आदेश कर दिया मैंने अपने गुरु के आदेश तो नहीं डाले ना। अपने गुरु के आदेश की बात नहीं है, पहले वो चीज बताना जो इसको पहले उस लायक तो ये सक्षम तो हो अपने आप को। जब तेरे पे इस पे खुद का ही काबू नहीं है, कल को इसके घर वाले ही राशन पानी लेके चढ़ जाएंगे गुरु पे कि भाई ये तुम्हारे हमारे लड़के को तुमने क्या कर दिया, ये कर दिया। या तो तू गुरु के हिसाब से चल, या तो अपने हिसाब से हम चल। तो उसी चीज को देंगे ना बच्चे ठीक को। है, या तो तू अपने हिसाब से चलना तो अपने हिसाब से चल, या तो गुरु के हिसाब से चल। और गुरु के हिसाब से चलना तो भाई होड़बाजी छूटनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। सबसे छोटा है ये दरबार का, इससे छोटा कोई बच्चा भी नहीं है। गुरु दीक्षा इसको दी हुई है। इसको ये तो मैं ऐसे कैसे- रखते हैं जैसे बच्चों की तरह, बच्चों को जैसे उसमें रखते हैं पलकों पे। बच्चे या तो होड़बाजी तू छोड़, या देख बात सुन, मैं सीधी बात करता हूँ, सीधी बात कहता हूँ, चाहे बुरा लगे चाहे भला लगे, चाहे नर हो चाहे देवता हो, ये बात मेरे पे भी लागू होती है। सीधी बोलता हूँ और सीधी सुनता हूँ। ठीक, तो होड़बाजी है किस चीज की कर रहा है, इससे कौन करवा रहा है, इसके दिमाग में क्या भरा पड़ा है, ये जो हरियाली वाली बात है। देर माई जवाब। जिन चीजों को खिलाना सोच रहा है ना, वो खिला नहीं पाएगा। बहुत खिलाने जिसकी होड़ कर रहा है ना, और जिसने अब ये हरियाली वाले है ना माँ, तू भी देख ले अच्छी तरह मेरे को, तू भी जानती है, तेरे को ही पूछता हूँ, तेरा नाम लेके चलता हूँ, तेरे नाम से संकट काटता हूँ। ठीक, और जिस चीज की होड़बाजी चल रही है, और जिसकी होड़ कर रहा है, जिनकी होड़ कर रहा है, वो तो 8 साल से गद्दी लगा रहे हैं, 8 साल की उम्र से गद्दी लगा रहे हैं। ठीक है, और रही है क्या नाम है हरियाली उगाने वाली बात,
तो उन्होंने भी तो उतना कुछ किया होगा जो उस अपने इष्ट को मजबूत किया होगा, तभी तो खिला रहे हैं हरियाली, ऐसे थोड़ी। दूसरों की बात में तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। कोई होड़ भी हो। बच्ची क्यों करनी, जो इसके पास है तो उसको मजबूत बनाना, जो इसके पास है तो उसको मजबूत कालिका जी उस बच्चे के साथ चल रही है, शमशान काली चल रही है, उसको मजबूत कर दो बस, हम कुछ नहीं दूसरे की चाहते। देखा देखी में क्यों चल रही है? तेरा तो अपना ढंग है, अपनी चाल है, अपना वो हिसाब किताब है, तू दूसरों की होड़ क्यों करवा रही है? इससे यही कर रहा है। मैं तो दोनों को बोलूंगा, देख नर को भी बोलूंगा, नारायण को भी बोलूंगा। क्या चाहती है तू? इसका बेड़ा गर्क करवाना चाहती है? ये चीजें ऐसी वैसी चीजों में पड़ जाए, बता। उस दिन तेरे सवाल जवाब करने लगे तो तू पता नहीं कहाँ निकल गई। नहीं खैर, सवाल जवाब तो हम पे भी शक्ति आई थी, हमसे तो, तुम्हारे से तो एक कर रहा है, मेरे से तो 50 थे करने वाले गांव के अंदर। जलती हुई मसाल हाथ में दे दी, खा जाओ, ऐसी होती है। मैं यही बोलती हूँ, भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि तुम्हें भटकाव करने वाले बहुत लोग होते हैं। अब देख, सिद्धियां ऐसे नहीं मिलती, माँ सिद्धियां भी परीक्षा लेती हैं, ये तो तेरे को भी पता है। सिद्धियां परीक्षा लेती है और तब जाके मिलती है कि अंदर से पहले परखती है चीजों को, इंसान को परखती है कि हमारा वो सहन सकता है, ये तेज सह सकता है या नहीं सह सकता। बिल्कुल भाई बोलो। अगर मेरी एक भी बात गलत है तो तू बोल। शक्तियां आती है तो अपने साथ थोड़ा सा भटकाव भी लाती हैं, वो तो है। और जब भटकाव वाला समय है ना, जो जिसने पार कर लिया उसी की होती है सिद्धियां। चंद कागज के टुकड़ों पे, चंद सिद्धियों पे मैं नहीं मानती देवी देवताओं को। देवी देवता जिसके पास गरीब होकर भाव होंगे, देवी देवता वहीं कूदता है। ये कुछ नहीं है कागज के टुकड़े, चंद मंत्रों को पढ़ के आपने सिद्धि कर लिया। सिद्धि क्या होती है? आज सिद्धि कर लोगे, आज तो तुम सहन कर लोगे सिद्धि। अगर बच्चे कहते हैं ना सिद्धि नहीं देते, ऐसे कोई अपनी जमा पूंजी इकट्ठा कोई किसी को नहीं देता। दूसरा, सिद्धि अगर तुम कर भी लोगे वो तुम्हारे तक सीमित रहती है, तुम्हारे पीछे कौन कैसे चलाएगा। सिद्धि कभी भी आ सकती है, कभी भी जा सकती है। इसके नाम का सुमिरन करोगे ता जिंदगी तुम्हारे शीश पे रहेगी। ये हमेशा, ये फर्क होता है सिद्धि में और देवी देवताओं में। और सिद्धि तो सीधी दोधारी तलवार होती है, इसकी भी काट करेगी अगर बेड़ा अगर को होगा, अगर ठीक से ना चली तो माँ इसको भटकाओ मत। मैं तो यही बोलती हूँ कि छोटा है ठीक है, अब इससे छोटी एक और थी, उसे क्यों नहीं माफ करा, इसे क्यों कर दिया? क्योंकि जिस बच्चे ने 10 बार लाइव के अंदर भी माफी मांगी मेरे से, माँ मुझसे गलती हो गई, मुझे खुद लगा कि नहीं, अगला बंदे बोल भी नहीं है, तो जहाँ पे जिसको फील हो गया गलती का, चाहे हम भी है, मैं भी झुकती हूँ, ऐसी बात नहीं है। जहाँ पे अपनी गलती होती है, कोई कितना बड़ा भी हो, ये हमेशा ध्यान रखना। शक्तियां आपके शरीर पे आती हैं वो कल्याण करने के लिए। कब आती है? जब तुम्हारे अंदर लालच नहीं, जब तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी लालच आए, वो निकल के साइड बैठ जाए, अब कर ले, तू क्या करेगा। कुछ ऐसी गलतियां इस लड़के से भी हुई है, वो पक्का हुई है। ऐसे तो माँ नहीं अलग हट सकती, इतनी बढ़िया चौकी आती थी। किसका वो देके आ रहा है, ये किसका वो सोच रहा है? 5 बता से 2 लोग मुझे फल। देखो जायफल ऐसे नहीं दिए जाते, सुनो माँ, जायफल उसको दिए जाते, ये भी मैं शंका दूर कर देती हूँ जितना मुझे मेरे गुरु ने ज्ञान। जायफल उसके होते जिनके बकरा मुर्गा शराब चलती है, ठीक है। जब आप वो अपने गुरु से उसका वचन भरवा के तब आप जायफल पे लाते हो, तब आप जायफल दे सकते हो। बकरा मुर्गे के बराबर है, नींबू बकरे वो मुर्गे के बराबर होता है, जीव होता है उसके अंदर। क्यों मैं इन्हें इतनी चीजें नहीं सिखाई? अभी से इनको इतना, अब इनको बोलते साल सवा साल तो गुरु मंत्र को बढ़ाओ, वो इतना। अब हम कल वहां गए, हम भी तो वही कर रहे हैं, हम कौन सा अलग से हमारे को ऊपर से कोई दे रहा है। भ्रमित के बाद तो भ्रमित इसलिए, जिस चीज को मैं देने जा रही हूँ उसको सह लेगा ही आगे चल के। इंद्रजाल को ज्ञान दे रही थी उसको, इसीलिए जो भी इंद्रजाल को गुरु बनता है, बिना गुरु के सानिध्य में इंद्रजाल को कैसे दे दूंगी? माँ देखो, इंद्रजाल कैसे सिखा दोगी ये बताओ, आप खुद सोचो, आप कैसे सिखा दोगी इंद्रजाल? ऐसे सिखा दोगी? जो वो पागल है साधु संत जो अन्न नहीं खाते, घास और गड्ढे के पानी पी पी के, उन्हें तक इंद्रजाल नहीं आता, तो कैसी बात करती है माँ? 1.25 साल लूंगी ना, 1.25 साल ले, इसको तरीके से चला रहे। कालका जी इसमें इतनी बढ़िया तरीके से वो कर, मैं तो ये कह रही वो चलाओ, और शक्तियां वो चलाओ, लेकिन ये अघोरा माँ देखो, गुरु मंत्र का तो वो ठीक से होने दे। गुरु मंत्र जितना बड़ा उस मनके में ही सब कुछ है। तुम सोचोगे कुछ और एक्स्ट्रा मिलेगा, वो नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि गुरु मंत्र में ही सब कुछ है। गुरु मंत्र के तो इसके ऊपर ऐसी ढाल बनने दे कि कम से कम ऐसी चौकियां जो छोड़ रही है वो टूटते ही बिखर जाए। वही तो, ऐसे कैसे आ गया, वही तो मैं कह रही हूँ।
गाइड देख करने भाई, वाला तू नहीं है ना कोई। 1.25 साल ले चाहे वो ले, वो तेरी मर्जी है, लेकिन हिसाब से गुरु अपने हिसाब से देगा चीजें। या तो तू अपने हिसाब से चल रही है तो अपने हिसाब से चल, और या तो गुरु के हिसाब से चलना है तो गुरु के हिसाब से चलना पड़ेगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। गुरु आप बनाओ। अभी मैं क्यों उसको 6 महीने का इंतजार क्यों बोला मैंने? इसी कारण बोला, कल को तुम भ्रमित ना हो, कल को तुम ये ना बोल दो हमारी शक्ति कभी गुरु नहीं रखता। आज आपको एक बात बता दूं, कोई भी बच्चे, सारे तुम भी हो सारे, गुरु कभी नहीं रखता। यहाँ के लोग जो करते होंगे हमारे उधर के नहीं करते, मैं यहाँ की हूँ भी नहीं, मैं पहाड़ों की, हमारे उधर ये चीजें नहीं है। हमारे यहाँ तो सच्ची भावना होती है, सच्ची अलग ही चीज और होती है, वो हमारे तू यहाँ जानती है और कोई नहीं जानता। हमारे यहाँ तो देवता को परीक्षा देनी पड़ती है जब अवतार लेता है, तो आग देवताओं के की अंदर परीक्षा बैठा होती देते है। हैं, यहाँ का कोई कर देगा? देवभूमि ऐसी थोड़ी बोलते हैं। आग के अंदर बिठा देते, कोयले खिला देते हैं मुंह हाँ, हाँ। में कि भाई परीक्षा दो। इन बच्चों की क्या परीक्षा ली? अभी तो कुछ भी परीक्षा नहीं हुई। लकड़ी के कोयलों पे चलते हैं। हाँ, कोई भ्रमित करता है, और जिसने इस बच्चे को भ्रमित किया कोई बात नहीं, वो माँ जानती है। हमने किसी को वो करने की जरूरत नहीं है, सभी माँ के बच्चे हैं, सभी का कल्याण हो, मैं तो हमेशा ही बोलती आई हूँ। लेकिन गुरु जो होता है माँ बाप से भी बड़ा होता है गुरु। अगर मानो तो, ना मानो तो कुछ भी नहीं। हमारी तो नाड़ कट जाए। मेरे को कितनों ने बोला शक्ति ऐसी आ रही है, गुरु तुम्हारे वो हो गए हैं, जाके कोई और क्यों कर ले भाई? खुद सोचो, मैं भी तो भ्रमित हो सकती हूँ, क्यों नहीं होती? क्यों करना है हमने गुरु धारण? अरे 7 पीढ़ी का एक गुरु होता है। यहाँ पे तो गुरु त्याग कर दिया, गुरु ने उसका त्याग, भगवान जाने कितने तो एक दिन में होते, कितने बच्चे होते हैं। चलो, गुरु ने तो चोले का त्याग कर दिया ना, गुरु का तत्व तो गुरु अंदर भी ही नहीं है। कर सकता। गुरु का तो तत्व अंदर ही है ना, आज तक भी। मेरा तो कोई भी सालों पुरानी भी चीज देखोगे ना, वहीं पे ही मिलूंगी। जमीन पे थी, जमीन पे ही मिलूंगी। कभी गद्दी भी नहीं मिलेगी इस दरबार में। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि गुरु ने जो वचन भर रखे, गर्दन कट जाएगी, लेकिन गुरु से आगे नहीं चलेंगे। ये होना चाहिए बेटे। आगे इतने नोट देखने को मिलेंगे, आज सच्चाई बता रही हूँ मैं, इतने और इतने, बहुत कुछ दिखाते हैं भगवान, उठाते भी, पटक भी देते हैं नीचे कि देखो जरा पागल तो नहीं होगा इतना देने से। यही चीज तुम्हें सिखाती हूँ। बैठ जाओ आराम से, पैर वो कर लो। तो वही कह रही हूँ, अब सबसे छोटा है वो, बता, अब कोई ये 17-18 साल का फूल है, 25 या 30 साल का कोई उसको भी तो अकल होनी चाहिए। मैं बच्चे को क्या सिखा रहा हूँ, कैसा ज्ञान दे रहा हूँ? बच्चे के हिसाब से देना चाहिए। वही तो, अब यूं थोड़ी ना बच्चे को बोल दिया तुम्हारे गुरु ने खंजर भोग दिया। अरे गुरु तो माँ बाप से भी बड़ा होता है। जन्म माँ देती है, लेकिन गुरु क्या करता है? दिशा तो वही दिखाता है। जन्म देने के मार्ग देता है, कर्म का दाता होता है गुरु। तुम्हारे कर्म बताता है कि ये कर्म करना है, ऐसे ऐसे चलना है बेटा। तुम्हें तो मार नहीं पड़ी, हमारे गुरु जी तो लाठी सर पे मार देते तब बात करते थे। मुझे तो पता नहीं कितने पड़ी हुई है। मेरे को तो पता नहीं कितनी मार पड़ी हुई है अपने गुरु जी से। डंडा मार देते तो सर पे, अरे भाग यहाँ से, शिष्य बनने लायक हो तुम। जरा सा अगर गलती कर दी तो, किसी का केस ऐसा देखते तो डांट देते थे, क्योंकि गुरु ही बताता है। आज के बच्चों को कुछ बता दो बेटा इस केस में, हाथ में कहेंगे हमारे गुरु तो हमसे चिढ़ रहा है। ये होती है बातें, लेकिन गुरु चिढ़ता नहीं। आज तुम किसी को मान लो, जरा सी बबूती उठा के मान लो, तुम्हारी शक्ति कच्ची है अभी, तुमने इतने जाप नहीं करे गुरु के, अब तुमने किसी प्रेत वाले इंसान को लगा दी बबूती, उसका तो तुमने भला कर दिया, अपने ऊपर तो ओट ली ना चीज। ये चीजें होती है इस चीज में सीखने वाली, इस लाइन में। ज्ञान तो हमें कोई भी दे देगा, यूट्यूब से ले लो ज्ञान, मंत्र कर लो, कौन से मंत्र चाहिए सब कर लो, लेकिन इस चीज में कभी भूल के भी हाथ मत डालो जब तक कोई पीछे से सपोर्ट करने वाला ना हो तुम्हारे। इस चीज का हमेशा ध्यान रखो बेटे। तू तो सबसे छोटा है, लाडला भी है, कोई वो थोड़ी है। मेरे तो सारे में माँ का क्या होता है, माँ का यही तो होता है। जरा सी में अगले ने तो उसका वो करवा दिया, यहाँ से छुड़वा दिया, अपना बच के मजे में घूम रहा है भाई। बच्चे का तो नुकसान करा दिया ना इतना, 1 महीना पूरा। तो यही चीज मैं कह रही हूँ, अपना दिमाग से चल और पक्का बन, कुछ करना है ये बन, किसी की नहीं सुननी। फोकस इस पे डाल दे भाई, मैंने ये करना है, मेरे गुरु ने 11 दिन की मुझे साधना बता के, मुझे निकल जाना है, कहीं भी निकलो। कोई नहीं है, जंगल कोई सा भी मिल जाए तुम्हें, नदी का तट कोई सा भी मिल जाए, बैठ जाओ बस। जो बता दिया, जो दे रही हूँ ना ले लो। समय का भरोसा नहीं है किसी का, कब कौन चल दे, है कोई भरोसा आज के टाइम में? इनके गुरुजी के सानिध्य में कितने, 6 महीने? मैं 6 महीने रही हूँ बस।
जो उनके 6 वचन थे महीने। आज वही सिद्ध हो रहे हैं। हमारे तो पहाड़ों में एकदम से प्रकट हो जाते हैं। तो ये होता है गुरु का, तो एक शब्द एक तिनका भी मिल जाए ना गुरु के साथ, बहुत बड़ी बात होती है। ये मत सोचो कौन ऊपर सीढ़ी में चढ़ रहा है, ये सोचो कि हमने कैसे अपने तरीके से चलना है। बस ये चीज सोच के जो चलेगा वो अपने आप ही उसकी नैया पार है। और ये थोड़ा ढीला करके चलो, अकड़ना नहीं चाहिए, अकड़ता मुर्दा है। ठीक है, अपना ऐसे चलो कि भाई राम राम सबसे रखो, जिंदगी की सच्चाई है। ये लाइन में जब तुम उतरते इसमें किसी को दुश्मन नहीं बनाना पड़ता, सबको हाथ जोड़ने पड़ते। बेटा अभी तुम्हें यही बहुत छोटे हो, अभी बहुत कुछ देखना है राज, पता नहीं तब तक मैं रहूंगी भी नहीं रहूंगी। तो अभी समझा रही तो समझ लो, कल को याद करोगे इन बातों को ही कि बोलती थी तो हम पागलों की तरह, हम भी तो रोते, हमारे गुरुजी बोलते थे हम रोते, मैं समझती नहीं थी। वो कहते थे तुझे इतना महीना हो गया जुड़ा हुआ, तूने कुछ सीखा नहीं। तो ये चीज छोड़ दो, लाल किताब, पीली किताब, इंद्रजाल, शक्ति भ्रमित करती है। कौन सी शक्ति आ रही है, उनके साथ जो चीजें आती है ना वो गलत होती है। बस फोकस डालो, बस माँ की भक्ति करनी है। जितने हमने मंत्र करने वो हमने मंत्र निकाले, हमने किसी से ऊंचा किसी से नीचा नहीं। ये चीज नहीं रहेगी ना दिमाग में कि मैं इससे ऊंचा उठ जाऊं, मैं इससे ज्यादा कमा लूं या इससे आगे बढ़ जाऊं, ये बड़ी शक्ति छोड़ी। अगर ये चीज नहीं रहेगी ना, जिंदगी में आनंद देखना कितना होगा, ये हमेशा ध्यान रखो। और कोई बोलता है ना तो बोलना हमें पता है, हमारी माँ हमें रास्ता दिखा रही है, बस सीधे जवाब दो, कोई पीछे बोलेगा ही नहीं। फिर गुरु के पास जब आते हो ना, जब शीश का दान देते हो, ऐसे नहीं रखता गुरु, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए रखता गुरु। तुम्हारे को ऐसा बनाता है मजबूत कि कोई सामने से आ जाए ना, हाँ भाई क्या बात है, ऐसे बोलने वाला बनाता है गुरु। जो गर्व हो गुरु को भी, हाँ भाई ये है चेला मेरा बनने लायक, और 10 बंदों के अंदर अगर चौकी खेल जाए तो जवाब दे सके, ऐसे बनो। कहने का मतलब ये है, ये नहीं है कि फूल हो तुम, फूल से तुम्हें कमल भी तो मैंने ही बनाना है। कांटे कैसे हटेंगे रास्ते, अपने तो तुम्हारे ऊपर चौकी आ गई, तुमने दूसरों को तो कष्ट काट दिया, अपने कांटे कैसे हटाओगे? ये पता है किसी को? ये अभी तक किसी को नहीं पता। अपने ही कांटे नहीं हटा पाता इंसान, जो चौकी वाला बंदा होता है। और जिसने अपने कांटे हटा दिए ना, पूर्ण रूप से चौकी का मतलब वही जानता है। अपने ही कांटे नहीं हटा पाता। जितना तू पढ़ाई करेगा, जितना तू मंत्र जाप करेगा, उसी में तुझे स्वप्न में आगे खुद मैं बताऊंगी। ऐसे होता है गुरु। तू गाड़ी में भी जाएगा, याद करे तेरे कान में बोल के जाएंगी चीजें। ऐसे नहीं होता, सिद्ध नहीं करना होता इन चीजों को। गुरु की माला को सिद्ध करना होता है। ये भूत प्रेतों को क्या सिद्ध करना है? यक्षिणी साधना, ये वाली साधना, वो वाली साधना, क्या सिद्ध करोगे? अरे इसे सिद्ध करो ना माँ को। अच्छी शक्ति है तो गंद में हाथ डालना जरूरी है। गंदगी में अच्छी चीज में हाथ डालो, जो सोना आए, हीरा निकल के आए हाथ में, उस चीज में हाथ नहीं डालना हमने। गंदगी में हमने हाथ नहीं डालना। जब हमारे पास माँ है तो हमारे माँ काम करे, तो हमने कौन सी कान में बोलने वाली शक्ति चाहिए हमें? नहीं भैया, उसको तो हर चीज, कोई चीज फ्री बेटे नहीं तेरे है, हर ऊपर चीज आज की भी कीमत सुन ले होती है। राज, मैं ऐसी शक्तियां अगर आती हैं तो वही उसके एवज में कुछ लेके भी जाती हैं। साफ कहती हूँ मैं, मेरा आज तक का ये है, मेरा हमेशा ही यही है, जब तक प्राण रही यही है। जिंदगी में अगर भटकेगा अपना नुकसान करोगे, चाहे तुम हो चाहे ये भी शिष्य बनने जा रही, ये है। और जिंदगी में इस माँ पे सब कुछ छोड़ दिया, इसके ऊपर भार, दूध का दूध और पानी का पानी करके देती है। तुम क्या लगाते हो भगवानों को? तुम सोचते कुछ नहीं है? नहीं, वो इधर की शक्ति वो कान में बोल देगी, नहीं वो जल्दी रास्ता मिल जाए, तुम भ्रमित हो जाते हो, तंत्र में घुस जाते हो। ये उससे भी बड़ी महामाया है, ये घुमा के रख देगी तुम्हें फिरकनी की तरह। कहाँ कालका जी को पूज रहे हो, फिर कहाँ किस चीज में जा रहे हो, ऐसे घुमा देगी बेटा, समझ भी नहीं पाओगे। और जो ये बोलता है ना शक्ति उतार ली, शक्ति बांध दी, ये भी तुम्हारा भ्रम दूर कर दूं। शक्ति किसी इंसान में जीते जी, किसी तांत्रिक में, किसी गुरु में इतनी ताकत नहीं है जो माँ की शक्ति को उतार के रख ले। समझ आई? माँ है वो, ये ध्यान रखना। जो कोई जवाब देता ना, अपने हिसाब से जवाब दो इंसान को। इनका वो बांध रखा है जैसे तरक्की वगैरह। रुकवा रखिए कि कोई सिलेक्शन वगैरह अच्छी चीज में ना हो। जो बताया आपको वो चौराहे पे दो। 5 पत्ता से क्या बोले थे माने? 5 पत्ता से और पान
और पान। एक चीज और बोला था सर, बोले कि लिखवा देते लिस्ट। 5 बतासे और पान। लौंग भी बोला था शायद। लौंग 2 लौंग ना, लौंग का एक जोड़ा। इनके माथे पे लगा के रख आना, चौराहे वाली माता पे, अपने आप हो जाएगा। कितने दिन? 11 दिन, 11 शनिवार। या शनिवार? शनिवार करो, शनिवार बढ़िया रहता है वैसे। माँ ने तो ये बोला था या शनिवार या मंगलवार। शनिवार तो सही चलो रहेगा। शनिवार मंगलवार दो में करना। शनिवार सही रहेगा वैसे। शनिवार संकट काटने का ही दिन होता है भाई, तो ये करो। शनिवार सबसे अच्छी है। कुछ बोलना? अभी क्लास, अभी टीचर बनी हूँ। माँ ही आ जाओ। अभी नहीं बोलेगा, बाद में बोलेगा। आ जाओ। राज तू, तेरी एज बेटा अभी बहुत छोटी है, ठीक है। लोग इतने आज के टाइम में ना, कोई किसी का माँ बाप नहीं बन सकता, ध्यान रखना इस बात को। खुश रहो बेटा। कोई भी आपको हमेशा गाइड, 100 में से एक बंदा होगा। अरे दिल ही बता, अंदर की आत्मा से पूछो बस। हम ये कहते हैं अगर कहीं भटकते हो इससे पूछो। प्रसाद दे दो। तुम आओ पीछे से, दूर से माँ को छूना पीछे नहीं पीछे है। से पीछे से खुश रहिए। माँ को छूना नहीं है। आसन से यहीं से ही मत खा तू यहाँ ग्रहण कर ले अपना स्थान। लो प्रसाद। आप दोनों ग्रहण डालो। तुम्हारा क्या बताया था बेटे पिछली बार माँ ने? इनको लाने के लिए बोला था मुझे मम्मी को। और क्या बताया था? हमका का बताया था। हम हाँ, तो हंक का क्यों नहीं करवाते तुम लोग? हम तो था ना 15, 16, 17 साल के करीब हमने करवाया है। हाँ। तो तब हमने 11, 12 दिन की जागरी लगवाई थी। हाँ। तो मेरी चचिया ससुर मेरे सुबह शाम की? हाँ, सुबह जब नहीं हुआ ना, हाँ, तो सुबह शाम की भी लगी थी। वही तो कह रही हूँ, सुबह शाम की दिख रही है ना। हाँ, तो वो फिर जो है ना 11, 12 दिन तक नहीं हुआ तो हमारे चचिया ससुर बोले कि माँ जब लेना नहीं चाह रही है, करने रही है, जब पुकारेगी तब करेगी। हाँ। तो इस दरमियान जो ऐसे ही मतलब टाइम बीतता चला गया। एक का सिक्का डालो, एक का सिक्का है ना, सिक्का डालो। तो तुम्हारा हंक का ही दिखाई दे रहा है, चावल वो करने की कुछ नहीं है, पहले दिख गया। तो हम माता रानी यहीं दिल्ली में पले बड़े हुए। हमें जब जब चचिया ससुर ये सब बुलाते थे, उनके देखो हमारे तो अपने पहाड़ के जो बड़े बुजुर्ग होते थे, जैसे वो बोलते थे हम करते थे। फिर उसके बाद वो निकल गए, चले गए, 5-6 साल के बाद खत्म हो गए। फिर मेरी जो है चचिया ससुर के 4 बेटे और एक हम अकेले, हम बड़े हैं, सबसे बड़े हम ही हैं। तो फिर हमारी सासू माँ अभी तक भगवान की दया से मतलब ठीक ठाक है। वो बोलेंगी भाई वो तो चले गए, चलो हम एक बार फिर दोबारा से लगा के देखते हैं। फिर हमने लगाई, तो फिर जो है हमारे जो मतलब पितर होंगे, हो गए होंगे, उन्होंने बोला हमें तुम ना हरिद्वार में ला के लाओ। जैसे परिवार के कोई उनकी औलादी नहीं थी, जैसे 2 पहले थी, तो हम उनको ला के लाए हरिद्वार में। तो हमारी देवी माँ ने प्रकट हो गई। फिर उन्होंने कहा मैं किसी पे लगी नहीं हूँ, बीती नहीं हूँ, और ना किसी चीज़ पे वो नहीं है मेरा, और तुम लोग राजी रहो, खुशी रहो, और जहाँ पे भी हो देश प्रदेश पे अगर 30-32 कुछ भी होगी तो मेरे नाम पर तुम दिया जला देना। तो दिया जला दिया, उनके नाम पे हम जलाते थे। फिर हम 1 साल के बाद बधाई भी देने लगे। बधाई पे हमारी वो प्रकट हो गई। बधाई से पहले वो हमारी एक चचिया सास है जो परिवार की थी, उनके भी ना बेटे नहीं है, 4 बेटियां ही बेटियां हैं। तो वो मेरी देवरानी पे आ गई, दूसरे नंबर की देवरानी पे प्रकट हो गई कि तुमने मेरा ठीक से मतलब वो नहीं करा, और मेरे को मतलब ठीक से वो नलाया धुलाया नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो इतने में देवरानी पे वो जो चचिया सास थी दूसरे परिवार की, है तो परिवार जैसे पितरों की चले, मतलब वो भाइयों के कुटुंब होते हैं जो, हाँ इस तरह के चले आए हैं। तो अब वो जो है अपनी बेटी से रुष्ट है। उनकी 4 बेटियां ही बेटियां हैं, बेटा नहीं है उनके, क्योंकि पितरों का दिख गया था ना। तो ये पिछले शनिवार बता दिया, खुश रहो बेटा। नहीं, पिछले शनिवार बता दिया था। उनके पिताजी अलग हैं, इनके पिताजी और चाची ये 2 एक भाई के हैं, वो एक अलग भाई के थे जिनकी मतलब बेटियां ही बेटियां हैं। तो वो बेटी से रुष्ट है, वो जो हमारी चचिया सासुदर वाली है उनसे रुष्ट है। वो परिवार किसी टाइम पे कुटुंब एक ही है, तो जड़ तो एक ही की। हाँ, तो अब वो खुश नहीं है। अब वो कहती हैं कि मेरी बेटी, अब वो मेरी हमारी जो वो नंद है बड़ी वाली जो उनकी बेटी है, वो कहती है मैं मानती नहीं हूँ कि ये मेरी माँ ही है इससे। फिर जब हम बधाई गाने गए तो हाँ, अब जब वो फिर हमारी देवरानी पे प्रकट हो गई, बधाई हमारी हो गई, सब कुछ हो गई, लेकिन वो प्रकट हो गई, वो फिर भी मतलब बोलती हैं। तो उनकी बेटी बोलती है मैं इसको माँ ही नहीं समझती,
तो वो फिर वो रुष्ट होकर बोली, कह रही तुम्हारी जो पूजा है तो सफल है, लेकिन मैं इसकी तरफ से रुष्ट हूँ। अब ये नाक रगड़ेगी और वो करेगी, तब तुम सब भाभी भाई लोग आना। जब तक ये नाक रगड़ के माफी ना मांगे ना, तब तक तुम नहीं आना। और फिर वो उधर की तरफ परेशान रहने लगी। वो भी हमें पसंद नहीं कि देखो परिवार होता है ना, परिवार देखो सारे में लगेगी ये चीज, ऐसा नहीं है कि उसने गलती करे, गेहूं के साथ गुण भी पिसता है। हाँ, तो फिर हमने फिर उसने बुलवाया हमें। जब उसने हमें बुलवाया तो बोली मैं अपने घर में ही लगाऊंगी अपनी जगह। पहले हमारी जो देवी की थान जहाँ लगती है ना प्रॉपर, वहीं लगा करती थी। फिर उनके यहाँ लगवाई गई तो वहाँ तो अवतार ही नहीं लिया हमारी, जिससे देवी आने लगी। कहाँ पे लगवाई? उनके घर में लगवाई। पहले अपने घर में लगवाई तो भी नहीं रोज है बोली ना उनसे, वो भी नहीं बोली। उधर हुई तो उधर भी नहीं बोली। फिर हमने ना डंगी ब्रिज के ऊपर गोलू जी आते हैं, हमारे गोलू जी तो अब नाच ही नहीं रहे हैं। तो जिनके ऊपर आते हैं तो वो प्रकट हो गए। तो उन्होंने बताया कि जो पहले ये जो है ना, ये सब ठीक ठाक करेगी, इनकी बेटी ना पीछे का जितना भी है ये ठीक ठाक करेगी, और जब वो सब ठीक ठाक हो जाएगा। अब वो कहती है मेरे को, कभी तो कहते हैं वो थान बना। अब वो उनकी बेटी अड़ गई कि मैं थान नहीं बनाऊंगी, मैं नला के लाऊंगी, मैं थान नहीं बनाऊंगी। अब वो कहती मेरी थान बना। तो इन सब चीज़ों में जो है फिर करार ले लिया गया कि भी ठीक है, अभी तो भाई थान वान और ये सब करने में थोड़ा टाइम लगेगा, सबको इकट्ठा, चारों बहनों को इकट्ठा करने में भी टाइम लगेगा। तो वो टाइम बिट बांध दिया गया था। अच्छा। एक साल के लिए। एक साल के अंदर अंदर जो है इनके बड़े वाले चाचा जो कजन हमारे देवर थे वो निकल लिए। तो फिर वो एक साल का पहले तो बिटबंधन होता ही नहीं, किसने करवाया है? ये उन्होंने कराया, जो हम जिनको हम लेकर आए थे। एक साल का होता ही नहीं है। तो गोलू जी को हम लेकर आए थे ना, चाहे कोई भी हो, आपका 3 महीने या 6 महीने, इससे ऊपर कभी होता ही नहीं है, चाहे कोई भी हो, होता ही नहीं है, रुक ही नहीं सकती। तो अब आप कह रहे हो हम पड़ेगा, ये किस पे पड़ेगा, कैसे पड़ेगा दोबारा, मतलब कैसे हम इसको स्थिति को सही करें, इसके बारे में अगर कुछ आप हमें बताओ। कि पहाड़ खाया तुम तो पहाड़ सब तुमको पथनोल ले। कि कशी हॉल क्या हॉल, मैं यह चाहूँ कि मेरा परिवार खुश रहो, सब सही रहे। मैं सुबह में ठुल छूँ अपने घर में, मेरे ठुल में सास है। अब सासू बार आप बेचारू कभी कहीं पड़ताल में नहा गई। अब मैं तो मुझे के याद छू के याद लेनी होते ना, बड़े बूढ़े बोल देते हैं कि मैं तो भूले बिसरे से, अब मुझे कुछ याद है कुछ नहीं भी है। 90+ हो गए हैं अब। हाँ, तो फिर अब ये ऐसा है ना, जो हंक का तुमको कटवाना पड़ेगा। ये अच्छा, ये हंक तुम गांव में ही कटवाओगे, यहाँ कटवा भी नहीं सकते। यहाँ होता तो गांव में, हम तो गांव में जी करो सब कुछ। हाँ, हाँ, तो आप लोगों को गांव में कटवाना पड़ेगा वो। और जो जिससे पहले जागरी वगैरह कुछ लगवाई होगी तुमने, काटेगा भाई। अच्छा, जो बटोई देवता हम बटो के लाए थे गोलू जी को, जिससे गोलू जी का जो डांगरी था, या तो वो काटेगा या तो फिर जागरी काटता है इसको। और हंक का पहले तो, क्योंकि ये जो तुम्हारे पितर वो जो खेल नहीं रही ना, हाँ, कभी रुक जा रही है, वो हंक आ जा रहा है, हंक टकरा रहा है। हंक 2 है ये। अच्छा। हाँ, ये हंक टकरा रहे हैं आपस में। अच्छा। ये आपको कटवाना पड़ेगा। कई तो सूखे नारियल से मान जाते हैं, कई तो नारियल हमारे तो पकड़ों से ही होता है ज्यादातर। और कई देखो गुरुमुखी जो होते हैं नारियल से भी मान जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। और जो नहीं माने वो बकरा मुर्गा जो लेते हैं। अच्छा। हाँ, गुरुमुखी होगा, मनाना पड़ता है ना उनको भी, उनको भी बोलना पड़ता है, बातें करनी पड़ती है, थोड़ा मनाने का भी तो वो आना चाहिए किसी को। हाँ, मनाना पड़ता है। हमें ना, हम ये करेंगे, हमको बात करना भी नहीं आता ठीक से, कैसे बात करें। तो लगे होते हैं, मेरी नंदे गांव में है, मेरी देवरानी है, भौजी ये बोलो, भौजी ये बोलो, क्योंकि बड़ी मैं हूँ। अरे मैं तुम्हें पता है, तुम ही बोल दो ना, क्योंकि मुझे तो पता नहीं कि सवाल पे जवाब, जवाब पे सवाल होते हैं। हमें एक तुम बता रही हो वो सवाल कर दूंगी, और उसका जवाब क्या होगा और कैसे करना है तो मुझे नहीं आएगा ना। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा अटकाव हो जाता है, मैं कर नहीं पाती हूँ। अटकाव नहीं, उनसे कहना है ये जो हंक आ रहा है, पहले इनका मुंह खुलवाओ, जिनका मुंह है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपका हंक कटेगा। ठीक है, सबसे पहला काम। हाँ, हंक आप नहीं काटोगे, ये कैसे खेलेंगे? देवी देवता भी रुक जाते हैं हंक के चक्कर में। ये हंक अगर बीच में आ जाए ना, ये उल्टी पलटी मार देता, क्या लगा झगड़े करवा देगा। अच्छा, जो हमारा नाचा वो क्या था, जो हमने बधाई भी दे दी और नाच भी गए, हमारे जो मेरी देवरानी पे प्रकट हुए गोलू जी, हमारे परिवार के गोलू जी होते हैं, जैसे मीनार के, जैसे चमड़ खान के, ऐसे होते हैं ना सब। के होते हैं ये उधर के। हमारे मीनार का कहाँ है? मीनार का है हमारा। किसने बोला उस पे गोलू देवता आते हैं? लेडीज पहली बार हमने प्रकट करवाया। तो उन्होंने क्या बोला? डंगरी जो आते हैं वो उन्होंने कुछ भी नहीं, बस ये बोला मैं किसी पे लगी बीती नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। ना, जो आपके वहाँ पुछारी आए थे उन्होंने क्या बोला? पुछारी ने तो बाद में वो लगी ना, शांति हमारी जो नंद है,
कि भाई मैं तो इसको मानती नहीं हूँ कि मेरी नुमाज चाहिए करके, तो मैं अपने घर में नचवाऊंगी। तो नचवाया उसने, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे इनका तो बहुत बिगड़ा हुआ है, ज्यादा हिसाब खराब हो रखा, बहुत ज्यादा। कुछ उनकी तरफ का ना, जो उनकी तरफ को बहुत हिसाब खराब हो रखा है। जमीन संबंधित भी है, समझ रहे हो मेरी बात? 4 भाइयों का जो बताया था, जिसमें से एक खत्म हो गया, बताया था उस दिन जब तुम कहते नहीं 3 है, तो तुम्हें बोला था कि एक खत्म हो गया। तो ये तुम्हारा जमीन संबंधी भी है, इसमें तुम्हें सबको पैसे भी देने पड़ेंगे, ये सब होगा तुम्हारा। या तो इसमें तुम बकरे में मनाओ, चाहे तुम ये हिस्सा दो, ये तुम्हें करना पड़ेगा। ये चीजें हैं तुम्हारे घर में, और बहुत ज्यादा राग बिगड़ेगा तुम्हारे घर में। या तो कोई नाचने कूदने वाला यहाँ हो तो भाई करे भी हिसाब, नाचने कूदने वाला है तो पूछेंगे किससे, और पकड़ तुम पे जाओ। तो मैं क्या करूं, मेरे को कोई वो बताइए उपाय। बड़े हो ना घर के, इसलिए मेरा परिवार खुश रहे, सब ठीक ठाक रहे। अब गर्मियों में जाकर हमने करार ले रखा है कि जाएंगे, देवरानी के बेटे की शादी है मेरे, भगवान की दया से वो बधाई भी दे आएंगे और कर भी आएंगे, और ये हंक भी पूजेंगे। तब कहीं जाकर अवतार अगर लिया तो पूजा पाठ करेंगे सारा पूरा का पूरा। उसका कुछ उपाय बताइए, कैसे हो, क्या हो। नहीं, ये बता तो दिया आपको उपाय क्या है। आपको हंक पहले कटवाना पड़ेगा, ठीक है ना? हंक तुम्हें कटाइए, हंक ही पागल कर दे रहा, कभी इधर इधर टकराव कर रहा है। क्योंकि अगर जैसे खिचड़ी वगैरह तो तुम कुछ देते नहीं लग रहा है, नहीं देते ना, तो ये सब पुजारी बताते हैं। हम उन्होंने जो नाची, उन्होंने ये बोला मेरे नाम का एक दिया, तो हम माता रानी को बिठाया हुआ है, तो माता रानी के आगे उनके नाम का दिया जलाते हैं सुबह शाम। किसके नाम का? वो माता रानी के नाम का। हम इसने माता रानी अपनी बिठा रखी है, माँ काली बिठा रही है, भक्त यही हमें यहाँ लेकर आया। ये भी कोई भी जॉब वॉब करता है, ये बड़ा असंतुष्ट है, कहता नहीं मुझे माता के दरबार में जाना है। मम्मी आप भी चलो। पिछली बार कहता अच्छा मम्मी, पिछली एक बार ये पहले भी होके चला गया, तो इसके 5 बजे तक नंबर नहीं आया। अच्छा हाँ, वो तुम्हारा फरवरी मार्च की बात रही वाले घर में वापिस 5 के 6 बजे इसका नंबर नहीं आया, क्योंकि ग्रेटर नोएडा जाने में 3 घंटे लग जाते हैं। हाँ। तो ये चला गया। उस दिन इसके भांजे का बर्थडे भी था बेचारे का, ये पहुंच भी नहीं पाया। तो बोले मम्मी माँ के दरबार में बहुत भीड़ लगती है, आप जा नहीं पाओ। मम्मी आप वहाँ पे इतनी देर रुक नहीं पाओगे, मैं और पापा पहले दरबार में जाते हैं, क्योंकि इसको छटपटाहट हो रखी थी कि नहीं मेरे कोई भी माँ, ये जर्मनी में 3 साल रह के आया, पढ़ाई करके आया, अब ये जहाँ जहाँ हाथ डालता है इसकी जॉब ही नहीं हो पाती, इसको बुलाता ही नहीं है कोई। हाँ भाई, अटकाओ घर के पितर, ये हंक फंक से तो अटकाओ पड़ रहा है। हाँ, तो माता रानी कुछ इसका हो जाए, इसके कुछ उपाय आप बताइए, मेरे को कुछ करना है या इसको हाँ, कुछ उपाय बता दूंगी मैं, फोन पे बताऊंगी आप लोगों को उपाय। हाँ, इसको बताओ, मुझे बताओ, जिसके जो भी कर सकता है उपाय कर देना, लेकिन वो घर का तो तुमने कटवाना पड़ेगा। वो तो करेंगे ही हम, वो जाकर करेंगे। 2 मास्टर कोर्स किए हैं इसने आईपी यूनिवर्सिटी से, एक आईटी से, एक जर्मनी से, तो भी इसकी जॉब क्यों नहीं लग पा रही है। बीच में ये 3-4 साल बहुत बीमार हो गया था, तो माता रानी की कृपा से ही बचा है, उसी के दरबार की वजह से ही ये बचा है। वो फोन पे देखता था माता रानी को, जैसे आपका डला रहता है, कहता मम्मी मैं उन्हीं की शक्ति से बचाऊं। तो मरने जैसा हो गया सर, हाँ, डॉक्टर ने डॉक्टर बोला मर जाएगा। पूरा ब्लड इन्फेक्शन पूरे बॉडी में फैल गया था। तो ये मरते मरते माता रानी ने इसको बेड़ा पार लगाया। विश्वास ही बचा है। हाँ, मैं तो माता रानी पे इतना विश्वास है ना माँ, मैंने तो इसको उनको दान कर दिया कि तुम जान, तेरी शक्ति जाने, तूने जैसे बचाया है वैसे तू रखेगी। ये कहता माँ चलो, मैंने कहा माँ अब वो माँ है ना, इससे भी बड़ी माँ मैंने जिसके ऊपर विश्वास किया हुआ है ना, वो सबसे बड़ी माँ है। हाँ सही बात है। मैं उस पे अडीग हूँ मैं उस पे, मैं ना इधर होती हूँ ना उधर होती हूँ। आज इसके कहने पे मैंने कहा ठीक है, वो उनके ऊपर है, उधर माता है, तो मैं उनके आगे जाके शीश नवाऊंगी, हाथ जोड़ूंगी कि मेरे से अगर कोई गलती हो गई है माँ, मुझे माफ कर देखो कभी कभी ऐसा होता है ना, जाने अनजाने में भी हो जाती हैं गलतियाँ। मैं सबसे बड़ी हूँ माँ, लेकिन सबके चाचे खाती हूँ, क्योंकि मैं सबसे प्रेम करती हूँ। मेरा बच्चा भी मुझे छोटा आकर ऐसे करेगा ना, तो मुझे वो भी बहुत प्रिय लगता है। मैं इतना मतलब अपने घर, जरूर मेरे चचा ससुर के बच्चे हैं, लेकिन वो मेरे बच्चे हैं, क्योंकि मेरे चचा साथ छोटे बच्चे को 2.5 साल का छोड़कर खत्म हो गई थी, देवर को। अच्छा हाँ, तो उनकी शादी ब्याह उनके सब, मतलब मैं उनके उसमें बराबर जाकर खड़ी, और वो भी मान सम्मान करते हैं, ऐसी बात नहीं है वहाँ, वो भी बहुत मान सम्मान करते हैं। और जो हमारी ये नंद है, ये भी मेरे को बिल्कुल, हम दोनों को तो पूरे परिवार में देवी देवता ही बोला जाता है, इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए। माँ की शक्ति, माँ की इतनी बड़ी शक्ति अगर है, बच्चे मुझे इतना प्रेम करते हैं, इनको प्रेम करते हैं, इसके आगे तो हम फिर कुछ भी नहीं है ना। सही बात है। बस मैं उसकी शक्ति, बस मुझे और कोई भी घर नहीं है। मैं आज भी जाकर जो कहेंगे वो करूंगी,
बस ये किसी तरह से इसकी जॉब और ये स्वस्थ रहे और इसकी जॉब हो जाए माँ, बस मैं यही चाहती हूँ। एक माँ की यही मतलब अभिलाषा है। आपके सामने मैं शीश नवाती हूँ माँ। नहीं, जॉब तो इसकी लग जाएगी, लेकिन वो कार्य जो मैं बता रही हूँ वो जरूर करना तुम। वो माँ मैं अगर वो कर लूंगी उसके बाद मैं दरबार में हाजिरी देने जरूर आऊंगी। हाँ, अच्छी बात है। मेरी सफलता माता रानी की कृपा से हो जाए तो और मुझे क्या चाहिए। मैं तो दरबार में हमेशा मैं तो बोलती हूँ बेटा ठीक है माँ की कृपा होगी होगी। ये बोलता है मम्मी कब होगी, मम्मी कब होगी। मैंने कहा वो थोड़ा सा ना परीक्षा ले रही है। वो तो है ही। देखो बच्चे कामयाब होते तो माँ बाप ऑटोमेटिकली कामयाब हो जाते हैं। एक बाप के आंसू रात दिन छलकते हैं मेरे भी, क्योंकि ये बहुत टॉपर बच्चा है, लेकिन अपनी एक तबीयत की वजह से ना पिछड़ गया। तबीयत में पिछड़ गया। धागा नहीं है ना, खाली धागा बना के डाल देते। बेटे धागा ले आओ, धागा ले आओ, यहीं पे दुकान से कहीं मिलेगा तो। हाँ, 1-1.25 मीटर धागा ले आओ, 2 मीटर ही ले आना, मैं बना देती दुकान। हाँ माँ बस कृपा कर दीजिए। फिर बीमार नहीं पड़ोगे। मेरे को सब धन संपत्ति प्यार मोहब्बत सब कुछ है माँ। बस केवल औलादे सबकी, मेरी ही नहीं सबकी औलादों के लिए मैं तो प्रार्थना करती हूँ। मैं सूर्य भगवान जी को जल देती हूँ तो ऊर्जा सबके लिए मांगती हूँ कि जो भी रोग विरोग जो भी है आपकी ऊर्जा से ऊर्जावान हो जाए। सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। नहीं, अच्छी बात है। देखो माँ बाप को और क्या चाहिए, उनको तो यही चाहिए ना हमारे बच्चे सक्सेस हो जाएंगे। हाँ, मैं केवल अपने ही बच्चों के लिए नहीं, परिवार में भी कोई 30-32 किसी को भी हो, मैं कहती हूँ माँ सब पे कृपा करो। सब पे सब चाहे 2 सूखी रोटी खाए परिवार, लेकिन संतुष्ट रहे। और मेरा परिवार खुश है माँ, कोई ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा ही जो पीछे जो चले आ रही हैं जो चीजें, वो चीजें हमें पता भी नहीं है इतनी। हाँ, वही ना, ये बड़े बुजुर्ग कर जाते हैं, भुगतते आ रहे हैं। हाँ, हमें वो सब चले गए, बस एक अभी इनकी मदर है बस। उनके रहते